हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। प्रश्नावली 6 गणित विषय त्रिभुज। कुल 4 नंबर की प्रश्नावली है, जिसमें से आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 2 वस्तुनिष्ठ आकार के और 1 लघुत्तरात्मक। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में डी और ई, AB और AC पर स्थित बिंदु हैं, यानी 2 भुजा हैं त्रिभुज ABC में। तो AB पर है D बिंदु और AC पर है E बिंदु। ओके, और DE समांतर BC है, यानी DE को मिलाया गया तो ये किसके समांतर है? BC भुजा के समांतर है। DE का मान है 6 सेमी और BC का मान है 8 सेमी। AD का मान है 3 सेमी। तो BD की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए DE इसके समांतर है BC के, तो यहाँ पर मैं 2 त्रिभुज ले रहा हूँ, AD और E और ABC। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। ठीक है, तो AD बटे AB, तो AD की तुलना करेंगे हम ABC त्रिभुज के साथ, तो AB पूरी भुजा हो जाएगी और छोटे वाले त्रिभुज यानी ऊपर वाला, और एक है कंप्लीट त्रिभुज। ठीक है, तो छोटे वाले त्रिभुज की AD भुजा बड़े वाले त्रिभुज भुजा AB के संगत होगी। ठीक है, तो इसका अनुपात बनेगा AD बटे AB, यानी AD बटे AB, यानी AD ऊपर का और पूरी भुजा के साथ संगत अनुपात। ओके, इसी तरह से धराओ DE बटे BC। ठीक है ना, तो AD का मान यहाँ पे दिया है 3 सेमी, तो 3 सेमी लिख दिया है। AB का मान हमको ज्ञात नहीं है, AB का मान निकालेंगे पहले हम। तो AB की जगह AB, DE का मान दिया 6 सेमी, तो 6 सेमी बटे BC का मान दिया है 8 सेमी। ओके, AB का मान यहाँ से आ जाएगा, देखो वज्रगुणा हमने कर दिया है। ठीक है, 8 गुणा 3 करेंगे 24 और 6 गुणा AB करेंगे तो 6 AB। ठीक है, तो 6 AB बराबर हो गया है 24, तो AB का मान हो गया 24 बटे 6 यानी कि 4 सेमी। ठीक है, तो ये पूरी भुजा का मान आ गया 4 सेमी। अब आपको पता है ऊपर की भुजा तो पहले से दी हुई 3 सेमी, तो नीचे की भुजा हमसे पूछी गई है, तो इसका मान कितना बचा? 1 सेमी। 4 - 3 यानी 1 सेमी, तो आपका राइट आंसर क्या है? 1 सेमी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से त्रिभुजों की समरूपता से संबंधित कसौटी यानी कोई नियम नहीं है। तो ऐसा कौन सा नियम है जो नहीं है समरूपता से संबंधित? तो यहाँ पे कौन नियम, ये है समरूपता की कसौटी। भुजा 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 ये भी है, ट्रिपल एस का नियम है, ये ट्रिपल ए का नियम है, ये ट्रिपल एस वाली कसौटी है। अच्छा, इसमें क्या है? भुजा कौन भुजा, एस ए और ए। ठीक है, और ये है एस ए एस, तो एस ए एस तो है लेकिन ये भुजा नहीं है। ठीक है, यानी ये समरूपता का नियम यहाँ पर आपकी कसौटी में नहीं आता है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, 2 समरूप त्रिभुजों, समान की जगह समरूप है, ये 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात है 3:5। यदि एक त्रिभुज की किसी एक भुजा की लंबाई 9 सेमी है तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो मान लीजिए 2 त्रिभुज हैं, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात दिया गया है 3:5, तो हमने मान लिया AB बटे PQ बराबर 3/5। एक भुजा की लंबाई दी है 9 सेमी, तो हमने AB का मान निकाल लिया है 9 सेमी। 9 बटे PQ बराबर 3/5, तो 3 गुणा PQ हो गया, तो 3 PQ बराबर 9 पंजे 45। PQ का मान आ गया 45 बटे 3 यानी 15 सेमी। तो आपके जो दूसरी संगत भुजा है त्रिभुज की वो कितनी आ जाएगी? 15 सेमी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है। यदि AB बराबर 8 है तो AB का पूरा मान कितना है? 8, और AD बराबर 4 है और AE बराबर 5 है। तो EC की वैल्यू ज्ञात करें, यानी EC की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम आपको नियम लगाना है। AD और E ये ऊपर का त्रिभुज, इसके संगत लेना ABC, दोनों समरूप हैं, ये दोनों त्रिभुजों को ले लेना है। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होगा? समान। तो AD बटे AB, AD बटे AB बराबर AE बटे AC, AE बटे AC। अब क्या मान दिया? देखो AB का मान दिया, AD का मान दिया, तो 4/8। इधर AE का मान दिया है 5, तो 5 बटे AC। AC का मान इसने नहीं पूछा है, इसने पूछा है EC का मान। ठीक है, तो अगर AC का मान आ जाएगा तो उसमें से 5 माइनस कर देंगे तो EC का मान आ जाएगा। ओके, तो 4/8 बराबर 5 बटे AC। AC का गुणा कर दिया 4 से तो हो गया 4AC, और 8 का कर दिया 5 से तो हो गया 8 पंजे 40, यानी 4AC बराबर 40। और AC का मान हो गया 40/4 यानी कि 10। तो AC का मान कितना आ गया है? 10 सेमी। ठीक है, तो ये पूरी भुजा की लंबाई कितनी आ गई है? 10। अब AE का मान ऑलरेडी 50 है, तो नीचे कितनी बची? सॉरी 50 नहीं 5, तो ऊपर की संख्या ऊपर AE है
इसका मान कितना है 5, तो नीचे भी कितना बचेगा 5, क्योंकि कुल लंबाई कितनी है इसकी 10 है। तो AC बराबर हो जाएगा AC माइनस AE, 10 माइनस 5 बराबर 5। ओके, तो राइट आंसर है 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि इसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखो, ये तो आपका 6 मीटर वाला ऊंचा भवन हो गया, स्तंभ हो गया, और इसकी इसकी छाया हो गई, तो ये त्रिभुज तो बन गया उसका। ये है सेम आपका सेम मीनार, तो मीनार है ये, मीनार की छाया दी है 28 मीटर। ठीक है, तो सेम स्थिति में बन रहे हैं, इसलिए दोनों कैसे होंगे समरूप। ओके, तो AB बटे PQ बराबर BC बटे QR, संगत भुजाओं का अनुपात समान कर देना है। तो AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। AB का मान है 6, तो 6 बटे PQ बराबर BC का मान कितना है 4 मीटर, तो 4 बटे QR कितना है 28, तो 4 बटे 28, तो 4 से काट दिया 1 बटे 7, 4 एकम 4 और 7 चौका 28, तो 1 बटे 7। PQ का मान कितना आ गया, PQ गुणा 1 करेंगे तो PQ बराबर हो जाएगा 6 गुणा 7 यानी 42। तो आपकी जो मीनार है उसकी लंबाई कितनी आ गई है 42 मीटर। ओके, चलो नेक्स्ट। तो समरूपता का नियम देख लो आप, लंबाई ज्ञात करने में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 6, दी गई आकृति में PQ समांतर BC है, तो ये PQ है, ये BC के समांतर है। AP बराबर 5 है, AP का मान 5 है, PB का मान है 2.5 यानी 2.5 सेमी, और AQ बराबर 4 सेमी है। तो AC का मान ज्ञात करो, AC की पूरी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले QC का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6.1 प्रमेय लगा दी है, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय 6.1। तो AP बटे PB बराबर AQ बटे QC, AQ बटे QC। तो ये 5 बटे 2.5 आ गया, AP का मान है 5 और PB का मान है 2.5, तो 5 बटे 2.5 बराबर AQ का मान है 4 और QC का मान हम निकालेंगे, तो 4 बटे QC। ठीक है, तो 2.5 का कर दिया 4 से गुणा, तो हो गया 10, और 5 का कर दिया QC से गुणा, तो 5 QC बराबर हो जाएगा 10 बटे 5 यानी वो 2 सेमी आ जाएगा। तो QC का मान कितना आ गया है 2 सेमी। अब हमको पूछा है AC की पूरी लंबाई, तो AC की पूरी लंबाई हो जाएगी 4 + 2 यानी कि 6 सेमी। AQ प्लस QC 4 + 2 बराबर 6 सेमी। ठीक है, AQ का मान है 4 सेमी और QC का मान कितना है अभी 2 सेमी, दोनों को जोड़ा तो पूरी AC की लंबाई कितनी आ गई है 6 सेमी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, दी गई आकृति में DE समांतर BC है, तो DE किसके समांतर है BC के, तथा AD का मान है x + 4 और DB का मान है x + 2 और EC का मान है x - 1, तो EC का मान है x - 1 और AE का मान है x। तो आपको ज्ञात करना है AB का मान। तो AB का मान निकालने से पहले हमको सबसे पहले x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चारों ही चीज़ें अननोन हैं। तो थेल्स प्रमेय का नियम लगाना है, DE समांतर BC दिया है, तो DE समांतर BC है, तो ये क्या करेगी शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देगी। तो AD बटे BD या DB बराबर AE बटे EC, तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो x + 4 बटे x + 2, x + 4 बटे x + 2 बराबर x बटे x - 1, x बटे x - 1। ठीक है, चलिए बज्र गुणा करते हैं, x + 4 गुणा x - 1 और x गुणा हो जाएगा x + 2 से, तो x गुणा x + 2, तो इधर तो हो गया x² + 2x, इधर हम गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा x², 1 से गुणा करेंगे x का तो -x, फिर 4 से करेंगे तो 4x, फिर 4 का 1 से करेंगे तो -4। ठीक है, इस x² + 2x को भी उधर ही ले जा रहा हूँ मैं और ये जुड़ जाएंगे। देखो x² तो यहाँ पे सेम रहेगा, 4x प्लस का है और 1x माइनस का है, तो ये बचेंगे 3x, तो x² + 3x। ठीक है, इस -4 को पक्षांतरण करके हम इधर ले आए, तो ये हो जाएगा +4, और इधर से जो x² और 2x है इसको इधर ले गए हम, तो यहाँ पर ये माइनस का x² माइनस के 2x, x² से x² कट गया है 3x और ये है माइनस का 2x, तो ये बचेगा x और बराबर में 4 है ये, तो x का मान कितना आ गया है 4। ठीक है, तो x का मान यहाँ पे 4 आ गया। अब किसी भी भुजा का मान आप निकाल सकते हो, तो हमसे पूछा है AB का मान ज्ञात करना है, तो AB ये है, इसमें ये दोनों चीज़ें आ रही हैं, इनको जोड़ देते हैं। तो AB बराबर AD + DB, AD का मान है x + 4, DB का मान है x + 2 और x का मान है 4, तो रख दो 4 + 4, 4 + 4 + 4 + 2, तो 4 + 4 + 4 + 2, तो कितने हो गए 14, 4 × 3 = 12 और 2 = 14। तो AB की कुल लंबाई कितनी आ गई है 14 सेमी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर
8। क्वेश्चन नंबर 8, दी गई आकृति में कोण ABC 90 डिग्री है तथा BD लंबवत है AC, यानी A, B और C ये 90 डिग्री है और यहाँ पर जो BD बना हुआ है वो AC पर क्या है, लंब है। तो यहाँ भी 90 होगा, यहाँ भी 90 होगा। BD का मान है 8, तो BD का मान 8 सेमी है और AD का मान है 4, इसका मान 4 सेमी है। तो CD का मान ज्ञात करना है। ठीक है, CD का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो थोड़ी सी प्रोसेस दी गई है कि A, B और D, ठीक है, और या AD भी कह सकते हो इसको हम, और BD C। तो ADB और BDC दोनों समरूप हैं। इसको सिद्ध करने के लिए थोड़ी प्रोसेस है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों त्रिभुज लिए हैं, ADB और BDC। तो ADB और BDC, ठीक है। तो यहाँ देखो मैंने A से शुरुआत की है तो AD और B है, और यहाँ शुरुआत की है दूसरे त्रिभुज की BDC है। तो कोण A के संगत कोण B बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रहे जो लाल टिक लगा हुआ है वो वाला संगत है, और वो दोनों कैसे हैं, बराबर, क्योंकि इन चीज़ों को हम पहले सिद्ध कर चुके हैं ये वाले पार्ट में, ठीक है। लेकिन ये आपको नहीं करना है, आपको डायरेक्ट यहीं शुरुआत करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले एक कोण 90 डिग्री का दिया हुआ है, कोण का नाम है AD और B और BDC, 90 दिए दोनों, ठीक है। और एक हमने सिद्ध कर दिया ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ठीक है। तो BAD बराबर DBC, तो दो कोण बराबर हो गए हैं। तो डबल A कसौटी से यानी कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप। तो ADB समरूप है त्रिभुज BDC। तो संगत भाग बराबर होंगे, संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, समान होगा। चलो तो लिख देते हैं कि BD बटे CD, तो BD बटे CD। तो BD किसकी भुजा, ध्यान रहे AD और B की है, तो BD भुजा इस त्रिभुज की है, तो ये संगत किसके बनेगी, BDC के DC भुजा के, ठीक है। तो BD बटे CD। अब AD भुजा ये है तो AD भुजा किसके संगत बनेगी, BD के, तो AD बटे BD। ओके, इनके मान रख देते हैं। तो BD का मान है 8 बटे CD, और AD का मान 4 दिया तो 4 बटे 8। ओके, 8 हो गए 64, और ये 4 से गुणा हो जाएगा CD, तो 4 CD बराबर 64। तो CD का मान हो गया 64 बटे 4 यानी 16 सेमी। तो CD का मान हमसे पूछा था तो कितना आया, 16 सेमी, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट तरीका अपनाना आपको कि AD और B और BD और C, यानी ये जो BD भुजा खिंची है ना, इसके कारण ये दोनों त्रिभुज समरूप बनेंगे, दोनों समकोण वाले त्रिभुज हैं, दोनों समरूप हैं, ठीक है। और इन्हीं त्रिभुजों की आपको संगत भुजाएं ले लेनी है, जिनको आपके अनुपात को समान कर देना है, और दिए गए मान रख के नहीं, और CD का मान यहाँ पे ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो ये थी विधि। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 9, दी गई आकृति में PQ समांतर RS है। तो PQ ये रहा, RS ये रहा, दोनों समांतर रेखाएं हैं। सिद्ध करना है कोण POQ समरूप, त्रिभुज POQ समरूप है SOR। POQ समरूप है SOR। ओके, तो ये दोनों क्या है, समांतर। तो दिया गया है आकृति में PQ समांतर RS है। सिद्ध करना है POQ समरूप है SOR। तो POQ ये रहा, POQ और SOR, ठीक है। तो चलिए, तो दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज POQ और त्रिभुज SOR में, दोनों त्रिभुजों में क्या क्या चीज़ समान है, चलो लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये आमने सामने कोण समान होंगे। कोण POQ बराबर SOR, शीर्ष अभिमुख कोण, ठीक है। हमने Q को R से मिला दिया, P को S से मिला दिया। तो यहाँ पर देखो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो ये जो कोण बनेंगे कैसे कहलाएंगे, ये एकांतर कोण, ये भी और ये भी। तो इनमें से आपको एक कोण ले लेना कोई सा। तो हमने लिया है QPO। तो ये वाला कोण किसके समान होगा, RSO। तो RSO इसके समान हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एकांतर कोण हैं, तो इसलिए समान हो जाएंगे। तो डबल A की कसौटी लगा देनी है। तो जहाँ भी आपको दो कोण समान दिख जाएं तो तीसरे को आपको चेक नहीं करना है, दो कोण समान होते ही तीसरा ऑटोमेटिक बराबर ही होता है। तो डबल A की कसौटी यहाँ पे लगा देनी है। तो कोण की समरूपता से त्रिभुज POQ समरूप है SOR, यही हमको सिद्ध करना था। आगे बढ़ते हैं। सेम सवाल है, दी गई आकृति में OP गुणा OS बराबर OR गुणा OQ है। तो सिद्ध करना है कोण P बराबर कोण S और Q बराबर R है, ठीक है। तो आकृति में OP गुणा OS, OP
गुणा ओ एस बराबर ओ आर गुणा ओ क्यू है। सिद्ध करना है P बराबर S है, ये P है और ये S है, और इसी तरह Q बराबर R है। ठीक है, और कुछ नहीं दिया है तो चलिए लिखते हैं। तो उत्पत्ति करते हैं कोण त्रिभुज POQ और त्रिभुज SOR में। तो इन दोनों त्रिभुजों में जो आपको दिया गया गुणा उसको लिखते हैं OP गुणा OS बराबर OR बटे OR गुणा OQ। ठीक है, तो हम OQ को लिया OR को ले आते हैं OP के नीचे, तो ये हो जाएगा OP बटे OS OR, और OS को ले जाते हैं OQ के नीचे, तो OQ बटे OS। ओके, तो OP के नीचे तो लाए हैं हम OR को, और OS को ले गए हैं OQ के नीचे। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा OP बटे OR और OQ बटे OS। ठीक है, तो ये क्या है, OP तो है इस वाले त्रिभुज की भुजा और OR है इस वाले त्रिभुज की भुजा। ठीक है, और इधर OQ ये वाली इस त्रिभुज वाले छोटे वाले में, और OS बड़े वाले मारे, यानी संगत दो भुजाओं का अनुपात कैसे हैं, समान। ठीक है, एक इसमें कोण समान है, ये सामने वाला शीर्ष सम्मुख कोण जिसको कहते हैं POQ बराबर SOR शीर्ष सम्मुख कोण से। तो दो भुजा एक कोण वाली नियम लगेगा, भुजा कोण भुजा, ये भुजा, ठीक है ना, और ये भुजा और इनके बीच का कोण, इसी तरह ये भुजा और ये भुजा और इसके बीच का कोण। तो भुजा कोण भुजा का नियम यहाँ पे लग गया है। तो त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR। अब जैसे ही समरूप होंगे तो इनके संगत तीनों कोण बराबर होते हैं, लेकिन एक कोण तो हमने लिख दिया है, तो बाकी बच्चे दोनों कोणों को हम भी लिख देते हैं। तो कोण P बराबर कोण S बराबर कोण Q बराबर कोण R। तो यही हमको सिद्ध करना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सिद्ध कीजिए कि यदि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये प्रमेय 6.2 है, यानी थेल्स प्रमेय का क्या है, ये विलोम है। ठीक है ना, क्योंकि जिसमें अनुपात समान दिए हैं और आपसे समांतर रेखा के बारे में पूछा है, तीसरी भुजा के समांतर वो होती है। तो दिया है त्रिभुज ABC की दो भुजाओं AB और AC को एक भुजा D समान अनुपात में विभाजित करती है। तो D रेखा इन दोनों भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित कर रही है, अर्थात AD बटे BD यानी AD बटे DB बराबर AE बटे AC। तो सिद्ध करना है DE समांतर BC है। ठीक है, तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADE में ABC और ADE, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में क्या करेंगे हम, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, समरूप हैं, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर लिखते हैं। तो AD बटे BD AD बटे DB बराबर AE बटे AC। तो दिया है उसको लेके चले हम, AD बटे DB बराबर AE बटे AC। दोनों तरफ हमने एक ऐड कर दिया, एक जोड़ दिया दोनों तरफ। ठीक है, उल्टा करके, ध्यान रहे उल्टा किया हमने, AD को नीचे लाए हैं DB को ऊपर ले गए, और इसी तरह से AE को नीचे लाए हैं और AC को ऊपर ले गए। तो इस तरह से एक जोड़ दिया, तो AD लघुत्तम लिया, तो DB प्लस AD बराबर AE प्लस AE AC प्लस CE प्लस AE बटे AE। ओके, तो यहाँ पर DB प्लस AD दोनों जोड़कर बनाएंगे AB और नीचे AD है। इसी तरह EC और AE दोनों जोड़कर बनाएंगे AC और AC बटे EE। ठीक है, तो यहाँ पर एक समीकरण बन गया ये। दूसरा आपका देखो, ये वाला जो कोण है ये दोनों में समान है, BAC और DEC। ठीक है, तो यहाँ पर नियम लग जाएगा, दो भुजा संगत और बीच का कोण। तो भुजा कोण भुजा वाला नियम लग गया है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADE। तो हमने यहाँ पर देखो जो दिया है इसको लेकर के इसमें एक जोड़ा है उल्टा करके, तो जिससे क्या हुआ कि AB और AD और AC और AE ये भुजाओं का अनुपात कैसे आ गए, समान, और एक इसमें बीच का कोण है, तो हमने भुजा का नियम यहाँ पे लगा दिया है और दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। कौन कौन से, ABC और ADE। अब AB और C है और ADE है, तो B किसके समान हो गया, D के, और C किसके समान हो गया, E के। ठीक है, तो ये हो गया B D के समान और C हो गया A के समान। अब ये दोनों कोण बराबर हो गए हैं, यानी ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। इसका मतलब ये भुजा इसके समांतर होगी। ठीक है, क्योंकि ये बन जाएंगे संगत कोण, तो D समांतर BC होगी। यही हमको सिद्ध करना था। चलो, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंभे के आधार से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, जबकि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है। तो 4 सेकंड बाद वह
उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करो 4 सेकंड के बाद। ठीक है, तो लड़की की चाल है 1.2 मीटर प्रति सेकंड। 4 सेकंड में चलेगी दूरी कितनी होगी? 1.2 गुना 4 यानी कि 4.8 मीटर। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी डी, अब आपके सामने त्रिभुज बन रहा, तो ए बी और डी ये बड़ा वाला त्रिभुज है और ई सी डी ये छोटा वाला त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों को लेकर चल रहे हैं। तो दोनों त्रिभुज में कोण बी और कोण सी 90 डिग्री है। तो ए बी डी बराबर ई सी डी बराबर 90। एक कोण 90 एक मिल गया। दूसरा ओवेनिस्ट कोण है। ओवेनिस्ट कौन सा कोण है? डी वाला। तो ए डी बी बराबर ई डी सी, तो ए डी और बी ये वाला कोण और इसी तरह से ई डी और सी वाला कोण 90, ये दोनों समान हो गए हैं। तो यहाँ पे नियम लग जाएगा कोण कोण समरूपता वाले, डबल कोण वाला। ठीक है, डबल ए कसौटी। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए हैं? समरूप। ए बी डी और ई सी डी दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप। तो इनके संगत भुजाएं बराबर होंगी। संगत भुजाओं का अनुपात तो लिख देते हैं ए बी बटे ई सी। तो ए बी ये रहा और ई सी ये रहा। तो ए बी बटे ई सी बराबर बी डी बटे सी डी। तो बी डी ये रहा, सी डी ये रहा, तो बी डी बटे सी डी। ठीक है, चलो मान रखते हैं इनके। तो ए बी का मान तो है 3.6 मीटर। ओके, और ई सी का मान है 90 सेंटीमीटर। ध्यान रहे 90 सेंटीमीटर है लड़की की लंबाई है टोटल। तो 90 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 का भाग लगाना, तो 0.9 आ जाएगा। तो 3.6 मीटर ऊपर और 0.9 नीचे। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 36/9 आ गया और 36 में 9 का भाग देंगे तो 4 बच गए यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह बी डी, तो बी डी की कुल लंबाई कितनी है? देखो 4.8 तो ये रहा और सी डी और है इसमें। ठीक है, 4.8 प्लस सी डी बटे सी डी। ओके, तो सी डी का मान हमको पता नहीं है, तो 4.8 प्लस सी डी बटे सी डी। अब हमने 4 का गुणा कर दिया सी डी से, तो ये हो गया 4 सी डी बराबर 4.8 प्लस सी डी। इस सी डी को इधर ले जा रहे हैं, तो 4 सी डी माइनस सी डी कितने बचेंगे? 4 में से 1 गया तो कितने बचे? 3 सी डी बराबर 4.8। सी डी का मान निकालना है, तो 4.8 में 3 का भाग लगा देना है, कितना आएगा? 1.6। तो सी डी का मान कितना आ गया है? 1.6। अर्थात लड़की की जो छाया की लंबाई है वो कितनी आ गई है? 1.6 मीटर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री है। ए बी का मान 10 सेमी है, ए सी का मान 6 सेमी है। तो बी सी की लंबाई याद करनी है। तो बी सी आपकी ये भुजा है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में आपको पाइथागोरस प्रमेय डायरेक्टली लगा देनी है, क्योंकि इसमें 2 भुजा दी गई है, तीसरी भुजा आपसे पूछी गई है। तो ये बड़ा ही सरल सवाल है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो 10 का वर्ग ए बी का वर्ग बराबर ए बी सी प्लस ए सी का वर्ग। ठीक है, तो ए बी का मान कितना है? 10, तो 10 का वर्ग। बी सी का मान इसमें दिया नहीं है, तो बी सी की जगह बी सी रहने दो। और ए सी का मान दिया 6, तो 6 का वर्ग हो जाएगा। 6 का वर्ग होता है 36, 10 का होता है 100। तो बी सी का मान निकालना है, तो 36 को ले जाइए 100 की तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस का। तो 100 माइनस 36 बराबर बी सी स्क्वायर। कितना बचा? 64। इधर 64 है, इधर है बी सी स्क्वायर, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे आप। तो बी सी का मान हो जाएगा √64 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बी सी का जो मान है वो कितना आया है? 8। तो इसमें ज़्यादा प्रश्न में कठिनाई नहीं है, क्योंकि इसमें केवल और केवल पाइथागोरस प्रमेय ही लगाई गई है। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस। तो कोण पी बराबर कोण आर टी एस, ये वाला कोण इसके समान है। सिद्ध करना है त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है आर टी एस। ठीक है, तो दिया गया त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी है। पी आर और क्यू आर पर। ठीक है, तो ये एस हो गया, ये टी हो गया। इस प्रकार सिद्ध है कि जो कोण पी है ये एस टी के समान है, यानी आर टी एस के समान है। सिद्ध करना है आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस। ठीक है, तो दोनों ही आर से शुरुआत हो रही है, ध्यान रखना कि आर पी क्यू है और आर टी एस है। इसका मतलब आर आर बराबर है, तो ये ओवेनिस्ट कोण हो जाएगा। ठीक है, तो आर पी क्यू व आर टी एस इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं क्या चीज़ समान है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ दी गई है, कौन सा? कोण नंबर पी बराबर कोण नंबर टी। ओके, तो कोण पी बराबर कोण टी यानी आर पी क्यू बराबर आर टी एस ये दिया गया है। और जैसा मैंने अभी बोला कि आर बिंदु पर कॉमन कोण है, यानी समान कोण है, तो पी आर क्यू बराबर टी आर एस यानी ओवेनिस्ट कोण है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसको आर भी लिख सकते हो, आर बराबर आर। तो यहाँ पर 2 कोण बराबर हो गए हैं और 2 कोण बराबर होते ही कह सकते हो आप ये समरूप होंगे।
डबल ए कोण की कसौटी से। तो कौन कौन समरूपता से? त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस, और यही हमको सिद्ध करवाया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। दी गई आकृति में ए क्यू बी पी और ए बी पर लंब है। तो ये सेम सवाल पहले भी हम कर चुके हैं इस तरह का, कि दी गई आकृति में ए क्यू लंबाई और बी पी, तो ए क्यू और बी पी दोनों ही ए बी पर क्या है? लंबवत हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री ए बिंदु पर और बी बिंदु पर भी क्या है? 90 डिग्री। ओके, ए ओ बराबर 6 सेमी दिया है, तो ए ओ बराबर 6 सेमी दिया है, और बी ओ बराबर 10 सेमी दिया है, तो बी ओ बराबर 10 सेमी है, और पी भी बराबर दिया है 9 सेमी, और हमसे पूछा है ए क्यू का मान। ओके, तो त्रिभुज ओ ए क्यू और ओ बी पी में, तो यहाँ पर एक तो कोण 90 डिग्री का आ गया है, कोण ओ ए क्यू बराबर ओ बी पी 90 डिग्री है। ठीक है, दोनों लंबवत हैं, और एक कोण यहाँ पे शीर्षमुख बन जाएगा, ये वाला कोण जिसका नाम है ए ओ क्यू बराबर बी ओ पी। ठीक है, शीर्षमुख कोण हो गया। अब यहाँ पे नियम लगाना वही आपको डबल ए वाला। तो कौन कौन नियम से, यानी कौन कौन समरूपता है कसौटी से? दोनों कोण बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज ओ ए क्यू समरूप होगा ओ बी पी। ठीक है, जैसे ही आप इनको समरूप करोगे संगत भुजाओं के अनुपात बराबर लिख सकते हो। तो जो भुजा दी गई है उनको ले लेते हैं, और जो भुजा ज्ञात करनी है उनको भी साथ में ले लेते हैं। तो ए क्यू बटे बी पी, तो ए क्यू बटे बी पी बराबर ए ओ या ओ ए बराबर बी ओ, तो ए ओ बटे बी ओ। चलो इनके मान रख देते हैं। तो ए क्यू का मान तो हमको निकालना है, बी पी का मान इसमें दिया है, तो ए क्यू बटे 9 बराबर ए ओ का मान 6 दिया है, तो 6 बटे बी ओ का मान 8 दिया, 10 दिया है, तो 10 लिख देंगे नीचे, तो 6 बटे 10 का गुणा कर दिया ए क्यू से, तो ये हो जाएगा 10 ए क्यू, 9 का कर दिया 6 से, तो ये हो जाएगा 9 6 की 54, तो 10 ए क्यू बराबर 54। तो ए क्यू का मान हो गया 54 बटे 10, यानी कि 10 का जब भाग देंगे तो 5.4, तो ए क्यू का मान आया है 5.4 सेमी। ठीक है, तो ये थी प्रश्नावली 6 और इसके इंपॉर्टेंट सवाल। कैसी लगी आपको आप बता सकते हैं, कोई परेशानी हो तो आप वीडियो कमेंट्स कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओके, बाय बाय।